Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the training practices and the priorities in the pharmaceutical field as well as pharmacist. Today हम आज पढ़ेंगे जो कि डिप्लोमा सेकंड ईयर के यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम ट्रेनिंग और फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फार्मास्यूटिकल्स फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से जो है वो जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल के जो भी लीडर्स होते हैं, किस तरीके से वो जो ट्रेनिंग दे के एक कंप्लीट फार्मासिस्ट या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिए एम्प्लॉयर जो तैयार करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग इज़ ए एक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग वह प्रोसेस होता है जो पर्टिकुलरली कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय को उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके नॉलेजमेंट को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी किया जाता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड रहता है, जो पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉय है वर्किंग कंडीशन में काम करता है या फिर आगे काम करने वाला होता है। उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। फार्मास्यूटिकल फील्ड में कि हम जैसा जानते हैं कि मेनली हमारा जो है वो मेडिसिन से नाता रहा है और रहेगा भी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेडिसिन से रिलेटेड, और जो फार्मासिस्ट है जो कि मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करता है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, किस तरीके से उसको डिस्पेंस करना है, किस तरीके से उसको पैकेजिंग करना है, किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ओवरऑल देखा गया है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल फील्ड के वर्कर को या फिर जो उसके जॉब के लिए पर्टिकुलरली सिलेक्टेड है, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंजमेंट किया जाता है जिससे उसका नॉलेज रहता है, स्किल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्टिकुलरली जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वह पर्टिकुलरली प्रोग्राम को करने के लिए एफिशिएंट है कि नहीं है, जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बारे में। न्यू एम्प्लॉय को दिया जाता है, न्यू एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाता है ताकि वह आगे चल के फार्मास्यूटिकल फील्ड में अच्छे से वर्क कर सके, अपना 100% जो है वो दे सके, अपना स्किल और नॉलेज को बढ़ाकर। इसमें हम ओल्ड एम्प्लॉय को भी ऐड करते हैं ताकि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वह भी अपना डेवलपमेंट जो है वो कर सके, या फिर अगर कुछ भूलने की जैसी स्थिति हो गई या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए या फिर अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए ओल्ड एम्प्लॉय का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। अफोर्ट एंड परफॉर्मेंस मतलब एम्प्लॉय के द्वारा और जो ट्रेनर के द्वारा जितने ज़्यादा अफोर्ट्स लगाए जा सकते हैं और उसका जो ओवरऑल जो आउटकम्स परफॉर्मेंस रहता है। पर्टिकुलरली अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सेल डिपार्टमेंट में देखें तो सेल डिपार्टमेंट का, तो जितने भी फार्मास्यूटिकल फील्ड के अलग अलग
डिपार्टमेंट हैं उसमें वह किस तरीके से जो है वो एक्टिव होता है और जो है वो अपना एफर्ट कितना लगाता है और परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से आउटलेट करता है, उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। लास्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग लिया जाता है, ट्रेनी जो होता है उसके द्वारा जो भी नॉलेज दिया जा रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है वह कितना अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है और कितना वह कलेक्ट कर सकता है और अपने जो नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट को है कितना वह इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जितना पोटेंशियल वर्कर है उतना क्या वह उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, उतना जो परफॉर्मेंस दे सकता है। यह जो है वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया है। आगे हम देखते हैं फेज ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग का जो फेज होता है वह किस तरीके से होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है नीड असेसमेंट्स। नीड असेसमेंट्स मीन्स किस तरीके से और किस लेवल पे किसी पर्टिकुलरली एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वह ज़रूरी है, उसके बारे में हम देखते हैं नीड्स असेसमेंट के द्वारा। दूसरा है डिज़ाइन। पर्टिकुलरली जो डिज़ाइन होता है ट्रेनिंग के लिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं। पर्टिकुलरली किस तरीके से हम ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से हमारा जो है वो ओवरऑल जो है वो कितने आवर्स का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम और कितने आवर्स तक उनको रीडिंग टाइम दिया जाए, लास्ट में फिर उनका एक टेस्ट लिया जाए। इस तरीके से पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर डे से लेके एक वीक तक दे रहे हैं या पर्टिकुलर डे में दे रहे हैं या पर्टिकुलर जो मंथ में दिया जा रहा है उस ट्रेनिंग का, उसका पूरा डिज़ाइन करके हम रखते हैं। उसके बाद थर्ड है डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वह किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से जो इक्विपमेंट है, सोर्स जो के द्वारा उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में हम जो है वो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और जो भी हम डिज़ाइन किए हुए हैं, वर्किंग प्लान जो भी डिज़ाइन हुआ है, जो भी एक्टिविटी डिज़ाइन हुआ है, उसको हम पर्टिकुलरली जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको हम लागू करेंगे अपने डेली लाइफ में। जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्टिविटी हम चालू किए हैं जिसमें पर्टिकुलरली सुबह उठ मॉर्निंग पर्टिकुलरली जैसे प्लेस है, एम्प्लॉई के पर्टिकुलरली एक जगह रहेगा, वहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन रहेगा, वहाँ पे वह इंटर करेगा, चेक इन करेगा और पर्टिकुलरली एक उसके पर डे एक्टिविटी की, उसके बाद वीक की पूरे एक्टिविटीज़ जो रहेगा उसका एक चार्ट लेके उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम आगे चल के उसको फॉलो करेंगे। तो जितने भी एक्टिविटी रहेगा उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम रहेगा वह जो है वो एलिवेट करना, एवोल्यूशन करना, मतलब जो भी हम उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं
क्या वह उस प्रोग्राम का सही इफ़ेक्ट पर्टिकुलरली उनके पड़ा है, कितना वो गैदर किए हैं, कितना उसमें एक्सेप्टेंस है, यह सब जो चीज़ है वह उसको देखना। तो इस तरीके से हम अगर फेस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो नीड असेसमेंट से लेके एवोल्यूशन तक जाता है। सबसे पहले हम नीड असेसमेंट करते हैं, किस फील्ड में किस जगह पर जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे वह नॉलेज स्किल हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल हो, चाहे वह फील्ड वर्क हो, सेल डिपार्टमेंट हो। तो अलग अलग जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उसके हिसाब से हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के हिसाब से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका हम यूटिलाइजेशन करके उसका हम डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट करेंगे। उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ऑफ जितने भी ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसका एवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं हमें जो ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके से जो ज़रूरत पड़ सकती है। 5WNH है, जिसमें हु आर द गोइंग टू टीच, कौन जो है वह उसको ट्रेनिंग देने वाला है। व्हाट आर वी गोइंग टू टीच देम, हम उसको क्या पढ़ाने वाले हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, वेयर आर यू गोइंग टू टीच, आप कहाँ उसको सिखाने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं। वाई आर यू गोइंग टू टीच, आप क्यों उसको पढ़ाने वाले, क्या उसकी कमी है, क्यों उसमें जो एम्प्लॉयमेंट की इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और हाउ आर यू गोइंग टू टीच, किस तरीके से आप उसको पढ़ाओगे। तो ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में हमने बताया है कि किस तरीके से जो है वो ये जो क्वेरीज हैं वो आनी चाहिए ताकि आगे चल के हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेनिंग, जो एरिया ऑफ ट्रेनिंग है वो किस तरीके से जो होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से फील्ड होने चाहिए, किस तरीके से जो एक्टिविटी जो है वो किया जाना चाहिए उसके बारे में हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ द ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल, जो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं वह जो है वो किस तरीके से जो वो ट्रेनिंग दिया जाए, किस प्रकार का जो ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग हम किस फील्ड में दें उसके बारे में टेक्निकल स्किल, जो जैसे फार्मास्यूटिकल का टेक्निकल स्किल है तो फार्मास्यूटिकल का टेक्निकल स्किल के बारे में हम जो है उसको जो है वो पर्टिकुलर जो है वो नॉलेज देंगे। जैसे मेडिसिन के बारे में देंगे, मूड ऑफ एक्शंस के बारे में देंगे। अगर एक फार्मासिस्ट को देना है तो किस तरीके से डिस्पेंस करेगा, किस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है, डोजेस फॉर्म है, उसका पैकेजिंग करेगा, उसके बारे में हम उसको टेक्निकल स्किल के बारे में देंगे। सोशल स्किल्स, उसके बाद हम देखते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल में यह रहेगा कि जो उसका सोशल एक्टिविटी कैसा है, पेशेंट के साथ उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। अगर एक फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो उसका सोशल एक्टिविटीज़ कैसे रहेगा फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वह किस तरीके से पेशेंट को काउंसलिंग करे और उसको जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। इसलिए उसका सोशल स्किल डेवलपमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है नॉलेज स्किल्स। नॉलेज स्किल्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो नॉलेज देंगे, पर्टिकुलरली उसके साथ साथ जितने भी कंपटीटर्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मूड ऑफ एक्शन है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, थर्मोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, इसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो हमको ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाएगा। और कौन कौन से लास्ट वन हम देखते हैं कि कौन कौन से टेक्निक के बारे में जो है उसको नॉलेज दिया जाएगा ताकि वह टेक्निक का यूज़ करके वह जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त कर सके और आगे चल के अपने जो है जॉब के लिए वह इम्प्लीमेंट कर सके।
सो इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।